केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा गया है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें। उसके बाद बात करें क्या कि जैसे माइकल फेराडे है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो इन लोगों ने किस चीज़ में सहायता की थी। ठीक है, तो माइकल फेराडे की बात करें तो इन्होंने फेराडेज इफेक्ट दिया था। ठीक है, आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ठीक, और जगदीश चंद्र बोस की बात करें यानी जेसी बोस की बात करें तो इन्होंने डिस्कवर किया था द प्लांट कैन मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। प्लांट मूव कर सकता है किसी किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, सच एज लाइट, फर्टिलाइजर, पॉइजन, इस तरह से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। जनरली द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है आप अपने पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ए नंबर। और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगला सुनिएगा। इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फाउंड। क्या मिलता है हम लोग का न्यूक्लियस में क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, बाहर में। अगला सुनिएगा। द एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, उस पर कितना चार्ज होता है ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सी दिया हुआ है यहाँ पे, सी क्या है, कूलम को बतलाता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पे क्या चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन पे क्या कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹, लेकिन ये प्लस में होता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मास की बात करें, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में हल्का कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए हल्का, सबसे जो हल्का हल्का है वो कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसका मास लगभग लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे हल्का कौन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। आगे देखिएगा। इन ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसमें क्या सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं लेकिन क्या न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बतलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बतलाता है। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज स्मॉलेस्ट इन साइज। क्यों, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे जब डिस्कस करेंगे तब बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। विच कैन नॉट एकोमोडेट एनी हेवियर न्यूट्रॉन, जो एकोमोडेट नहीं कर सकता है किसी भी हेवियर न्यूट्रॉन को। इट मेक्स हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल इन नेचर। अगर उसमें गलती से भी न्यूट्रॉन आ जाता है तो हाइड्रोजन को क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी हाइड्रोजन का खो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने ही कैथोड रेज का यूज़ किया था। ठीक है, आगे सुनिए। द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये क्या चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, यानी फेल्यूर हो गया था। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, चार्ज ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बात करें ये जो हुआ था, ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम की बात नहीं कर पाया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, किस किस बारे में बात कर पाया था, यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन है। रदरफोर्ड प्रपोज दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडेड
द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो घिरा हुआ रहता है, किससे घिरा हुआ होता है, न्यूक्लियस को। ही ऑल्सो क्लेम दैट इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड इट विद ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। तो बोला ये, इन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहता है बहुत हाई स्पीड से, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट। तो ये सारा कुछ सब सही बताया था, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में कुछ नहीं बताया पाया था। तो यही चीज़ लिखा है, रदरफोर्ड could not explain if the charged particle is in motion it radiates energy which can cause it collapse to the nucleus making unstable। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ नहीं बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या बताया था, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो रिवॉल्व करते रहता है वेरी हाई स्पीड से, जिसको उन्होंने नाम दिया था, सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया था, ऑर्बिट्स नाम दिया था। ठीक है, आगे सुनिए। In the Rutherford atomic model alpha particles are projected onto। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो अल्फा पार्टिकल्स किस में प्रोजेक्ट किया गया था, तो ये हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्ट्रोक्स ऑन गोल्ड। द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल्स रीच इन द गोल्ड फाइल बट कम बैक एज एटम ऑफ गोल्ड हैज़ एम्प्टी स्पेस। आगे सुनिए। What was discovered as a result of Rutherford alpha scattering experiment। तो बोला गया है कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे उनको क्या मिला, ठीक है, क्या डिस्कवर हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस इन एटम। ठीक है, एटम में क्या डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस। तो अभी बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर में चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ठीक है, आगे सुनिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एम सेल कैन कंटेन। तो एम सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि 2n²। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n²। के का वैल्यू 1 होता है, एल का वैल्यू 2 होता है, के एल एम का वैल्यू 3 होता है और एन का वैल्यू 4 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है 2n²। एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 8 18 32 ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एम सेल की बात किया है, तो एम सेल में कितना हो जाएगा, 18 होगा। कैसे निकालते हैं, 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, एम के रिस्पेक्ट में 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 18 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला है 2n²। के के लिए एन का वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एडजस्टेड इन एम सेल। सेम क्वेश्चन है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्टेड हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, देयर विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एन सेल पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ALP में पूछा गया था, ये वाला आपको पूछा गया है JEE में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन में कितने आ सकते हैं, तो पहले काउंट कर लीजिए, के में 1, एल में 2, एम में 3 और एन में 4। ठीक है, तो एन 4 पुट करेंगे किसके वैल्यू पे, एन के जगह पे 4 पुट करेंगे तो 2n², तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। सेम फॉर्मूला है 2n² वाला। द थर्ड ऑर्बिट इज डिनोटेड एज। तो थर्ड ऑर्बिट क्या बतलाता है, के या एल एम क्या चीज़ को बतलाता है, तो के फर्स्ट, सेकेंड एल और थर्ड क्या है एम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल, सेकेंड को एल सेल, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल और फोर्थ ऑर्बिट को एन सेल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी वैलेंस इन ए सिंगल सेल डिपेंड ऑन विच फॉर्मूला। तो वही बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसी भी वैलेंस इसमें, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n², यानी ए नंबर ऑप्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द, ये सोल लिख दिया गया, सेल होगा, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या होगा 2n²। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये RRB JEE में पूछा गया है, ये ALP में पूछा गया है। अगला सुनिए, बाय व्हाट फॉर्मूला इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड। फिर से ये ALP और JEE दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बोले अभी 2n²। तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला सुनिए,
एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो बोला है क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन होता है 2 8 7 दिया 7 दिया हुआ है, इनको जोड़ना रहता है आपको, ठीक है। 8 2 10 और 7 17, तो 17 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 17 में कौन होता है, क्लोरीन आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसका 17 है, क्लोरीन का। तो हो सकता था ये भी पूछ दिया जा सकता था ऑप्शंस में, अगर क्लोरीन फ्लोरीन बोरोमीन इस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ रहता तो आपको क्लोरीन टिक मारना रहता, ठीक है। तो वो एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके आप उसको जोड़ लेंगे, वहीं से कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे की बात करें हम लोग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर दियर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। तो बोला गया है कि जो नोबल गैसेस होते हैं, जैसे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन, ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो बोला गया है इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये भी समझ लीजिए, इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन जो है, ये क्या होते हैं, मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो होता है मोस्ट अनरिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसका जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें क्या होता है, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरी तरह से फुलफिल रहते हैं, इसलिए ये क्या होता है, मोस्टली अनरिएक्टिव होता है। जैसे सुने होंगे कि बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें नियोन गैस भरा हुआ रहता है, क्यों ऐसा, क्योंकि ये मोस्ट अनरिएक्टिव गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नियोन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करें हम लोग, तो हीलियम नियोन जितने भी हैं सारे के इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, एक्सेप्ट किसके, हीलियम के कितने होते हैं, 2, ठीक है। नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट द केस ऑफ हीलियम विच हैज़ 2। तो ये भी याद रखना है कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, सिर्फ 2 ही, बाकी सब 8 हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आपको, मोस्ट अनरिएक्टिव भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और बात करें कि इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये सब नाम। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट स्टेबल और इनर्ट एटम, ठीक है। यहाँ पे अब नाम दे दिया कि इनर्ट एटम, वहाँ पे दिया था आपको यहाँ पे दिया था आपका नोबल गैसेस, और यहाँ पे क्या पूछ लिया आपको, इनर्ट गैसेस, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, वही है, नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन जो भी है, ठीक है, वही सारे हैं इनर्ट गैसेस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी रिमेन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे वो कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन इज 36, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, तो बोला गया है कि 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा किस तरह से कैसे होता है ये, ठीक है। तो 2 8 8 18 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखिए आपको कितना कितना दिया, क्रिप्टन का पूछा था, तो क्या क्या हो जाता, 2 8 18 8, ठीक है। मैंने फुलफिल कैसे होगा, पहले पहले 2 8 उसके बाद 18 जाएगा, उसके बाद जितना भी बचता है, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा बच रहा है तो हम लोग पहले 18 लेंगे, उसके बाद कुछ और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 8 18, उसके बाद फिर क्या गया है, 32 गया है, उसके बाद 18 8 है, ठीक है। तो क्रिप्टन का याद रखिएगा 2 8 18 और 8, ठीक। आगे सुनिए, ये हो गया हम लोग का द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मैग्नीशियम एटम इज, तो मैग्नीशियम का आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो मैग्नीशियम है कहाँ पे, वहाँ से निकाल सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का आपको क्या पता होना चाहिए, पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए बेरिलियम के नीचे है जस्ट मैग्नीशियम, कितना है, 12 है, ठीक है। तो 12 पे कितना आएगा ये आप देख सकते हैं, 2 8 2, यानी कितना हुआ, 10 2 12 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम क्या क्या होगा, 2 8 2, ठीक है। आगे सुनिए,
और ये भी आप ये भी सोच सकते हैं कि ये सब क्यों नहीं हो सकता, 8 2 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, पहले क्या होता है, पहले 2 ही फिल होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद बाकी जितना बच जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इन नॉन मेटल यूजुअली इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो बोला है गया कि नॉन मेटल्स की बात करें अगर, एक तो हुआ मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, ठीक है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरली जो है कितने रहते हैं, ठीक है। तो बात करें मेटल की बात करता तो 1 2 3 हो जाता, लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 5 6 7 8। जैसे कि बात करें कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सब के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली 6 7 या 8 होते हैं, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हीलियम नियोन आर्गन, तो इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें फ्लोरीन क्लोरीन की तो इसमें 7 होते हैं। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन की तो 6 होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर। उसके बाद बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, तो इसमें 5 होते हैं। तो जनरली ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ टोटल ऑफ 3 सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बोला गया है कि कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से निकालना है कि जिसके 3 सेल हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे। तो यहाँ पे ये देखना होगा 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, इनर्ट गैसेस में। यहाँ पे इनर्ट गैसेस कौन है, सिर्फ आर्गन ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से तुक्का भी मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको 3 सेल देखने का भी ज़रूरत नहीं है कि 3 सेल है कि नहीं है, ठीक है। एक्चुअली 3 सेल क्या बतलाता है आपको, 3 सेल बतलाता है पीरियड, ठीक है। ये कौन से पीरियड में, ठीक है। तो ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, आर्गन होता है, ठीक है। तो सल्फर की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें या अल्मोनियम की बात करें, ये नहीं होगा, क्या होगा, आर्गन होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आर्गन में ही होते हैं। आगे सुनिएगा, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ए एंड बी आर, ए बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, कौन सा बनने का चांसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टू बी बनेगा, यानी सोडियम सल्फाइड बनेगा। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले देखना है कि एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, तो उस एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, वो देखना है, वहाँ से बना देना है आपको। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अल्मोनियम एटम। तो अल्मोनियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो अल्मोनियम का पहले एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो नहीं सकता है, आप देखिए ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये तो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो दो के बाद 8 होता है जनरली, हम तो यही करते आए हैं, ठीक है। 2 8 या फिर 2 8 2 या फिर 2 8 3, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 8 3, ठीक है। क्योंकि अल्मोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an aluminium atom is 13 electron, for which electronic configuration of an aluminium can be given as, ठीक है। तो बोला गया है कि क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितना एटॉमिक नंबर हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है, इसी वीडियो में है आपके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2 8 2,8,8। तो देख लीजिए 2 8 2 8 10 18 18 हो जाएगा। इट बिलोंग्स टू कौन सा ग्रुप, 18 ग्रुप, ठीक है। सेल की बात करें तो वो पीरियड बताता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बतलाता है, ग्रुप्स को बतलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 ग्रुप से, सॉरी ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 ग्रुप्स में कौन है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, वो जो इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, वही हैं, ठीक है। हीलियम एटम हैज़, तो हीलियम एटम के बाद पूछा गया है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में। तो अभी बात की हीलियम को छोड़ करके बाकी सारे 8 सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम के पास कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, Heisenberg theory of uncertainty, the uncertainty of moment and the state of the particles, ठीक है। तो Heisenberg theory of uncertainty के अकॉर्डिंग क्या होता है
तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी रिड्यूस बिकॉज इट्स फंडामेंटल इंट्रिंसिक। तो द अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंट और स्टेट ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी रिड्यूस। ठीक है, क्या बतलाता है ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको आप रिड्यूस भी नहीं कर सकते मोमेंटम को, ये चीज़ कहता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया है, प्रेजेंट कितने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है आपको मास नंबर और इसका खेल, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का खेल आ जाता है आप यहाँ पे। ठीक है, तो पहले समझिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्या वो सही में होता है? पहले सुनिए, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए हम लोग कंसीडर में किसको लेते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं। ठीक है, तो बात किया है न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन एक्चुअली होता क्या है, मैंने न्यूट्रॉन की बात की है, तो एटॉमिक नंबर एक तो हो गया एटॉमिक नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकालते हैं वो एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो निकल जाता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो अगर 14 में से 7 को मास माइनस कर दें, यानी एटॉमिक नंबर क्या बताया आपको, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, कि एटॉमिक मास जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो कि बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। कैसे माइनस किए, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को, और ये भी बताए थे कि एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं और एटॉमिक मास को A से इंडिकेट करते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा, कि A एटॉमिक मास था कि एटॉमिक नंबर था। तो A क्या था, एटॉमिक मास है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आगे सुनिए, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार याद रख लीजिए कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल गया है 15 है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला है 22 है। ठीक है, बताइए मास नंबर क्या होगा। तो हम लोग क्या बोले अभी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वही मिलके क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, या मास नंबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव मास नंबर बोला है 298 इफ द इट्स न्यूक्लियस हैज 188 न्यूट्रॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पूछा है, तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या होता है, मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एटॉमिक मास से अगर एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमको नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास दिया हुआ था, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इफ द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स, तो सेम क्वेश्चन है, आइसोटोप का मास ये दिया है 296। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया होता है, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा माइनस करके, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 102 आएगा। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड, देखिए एक क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग बताए ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बताइए। ठीक है, ए से नहीं करते हैं, वो एटॉमिक मास होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग को लगता हो कि एटॉमिक नंबर ए से ही आएगा, जेड से कहाँ से हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा ही है, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन, तो एटॉमिक नंबर क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है,
आगे सुनिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, तो कितना हुआ, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, या मास नंबर या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी बी नंबर ऑप्शन। इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, क्या आता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो, ठीक है, तो ये आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सी नंबर ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के। तो बोला गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है या मास नंबर होता है, तो ये मास नंबर होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मास नंबर होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, आगे सुनिए, हाउ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। आगे सुनिए, द एटॉमिक वेट, जिसको W माना गया है, एटॉमिक नंबर को N माना गया है, तो कौन सा सही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या सही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात किया गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए था शायद, एक बार आप देख लीजिएगा चेक करके। ठीक है, कि क्या सही आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है या न्यूट्रॉन आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही किस चीज़ को बतलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बतलाता है। ठीक है, तो एटॉमिक, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर ही होता है, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर को बतलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास लोवेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक मास, और ये भी बता रहे थे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, इसलिए उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। आगे सुनिए, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स यूज्ड इन ए न्यूक्लियर वेपन्स आर, तो मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स जो होते हैं जो न्यूक्लियर वेपन में यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो ये देखिए यूरेनियम और प्लूटोनियम कहाँ पे है, यूरेनियम मिला आपको यहाँ पे, ठीक है, और प्लूटोनियम। ठीक है, ये दोनों जो है आइसोटोप जो है न्यूक्लियर वेपन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कंटेंस, तो बोला गया है कि हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम जो आइसोटोप्स है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। एक किस चीज़ को बतलाता है, एटॉमिक मास को। यहाँ पे एक का एटॉमिक मास है 1, एक का है एटॉमिक मास 2, एक का है 3। ठीक है, तो बात की है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम में कितना होगा नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन या कुछ भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ, देखिए तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा 1 होगा। लेकिन प्रोटियम में जो है ये, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, स्पेशली प्रोटियम की बात करें तो। ठीक है, और अगर ट्राइटियम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बात किए थे कि प्रोटियम में कितना होता है आपका, 1 होता है न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन 1 भी नहीं होता है। ठीक है, और ड्यूटेरियम में कितना होता है, 1 होता है न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में 2 होता है। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, तो बोला गया है कि आइसोटोप्स का जो होता है वो
क्या चीज़ सेम होता है, आइसोटोप बोलते किसको हैं, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। एक होता है आइसोटोप्स और एक होता है आइसोबार्स, ठीक है, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है या मास नंबर इक्वल होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आइसोटोप्स में जो होता है वो एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया था, यहाँ पे दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जानते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स का क्या होता है कंडीशन कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया है क्लोरीन हैव मास नंबर 35 एंड 37, बोथ हैव एटॉमिक नंबर 17। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अब बात किया है कि एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलते हैं आपको आइसोबार्स, ठीक है। एक होता है अभी बात की हम लोग आइसोटोप्स की और अभी बात कर रहे हैं आइसोबार के। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो एक को याद कर लीजिए। जैसे एटॉमिक नंबर किसका सेम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम होता है। और बात करें एटॉमिक नंबर डिफरेंट किसका होता है, तो आइसोबार्स का होता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक। आगे चलते हैं। न्यूक्लाइड्स विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसे न्यूक्लाइड्स को क्या बोलते हैं जिसका मास नंबर सेम हो। मास नंबर सेम मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आपको आइसोबार्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आइसोटोन्स वगैरह बताया है। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स आप लोग केमिस्ट्री में, फिजिकल जो केमिस्ट्री है, सॉरी फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं शायद इसको, ठीक है, आइसोमर्स के बारे में। और आइसोटोन्स क्या होता है, एनी ऑटोमोज हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे एग्जांपल पे दिया है क्लोरीन 37 है और पोटेशियम 39 है। आइसोटोन्स क्यों हैं ये लोग, ये दोनों, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 17 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा आप, इसमें भी 20 न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, क्योंकि हो सकता है आगे चल करके यही पूछ लिया जाए कि आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।